चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि सिर्फ दो एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से किस प्रोसेस से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन है, उन्हें रास्तों की जरूरत पड़ती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो फंक्शंस आ रहे हैं मेरे पास में, ये दो फंक्शंस कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। कौन सी प्रोसेस हो रही है इस पर डिपेंड करेंगे। और ये कौन सा फंक्शन है, ये है मेरे पास स्टेट फंक्शन। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जरा मुझे बताओ। देखो ध्यान से सुनना, ऊपर वाली प्रोसेस ये पूरा एरिया आएगा, है ना, और नीचे वाली प्रोसेस का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो आएगा ये वाला। हाँ जी, कौन सा एरिया ज्यादा है, येलो वाला या ग्रीन वाला? ऊपर वाला एरिया ज्यादा है, नीचे वाला? कॉमन सेंस की बात, ऊपर वाला एरिया ज्यादा है। और ऊपर वाले में कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। देखो ए से बी होके सी आने में कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रही है। दैट मींस कंप्रेशन का वर्क ज्यादा, एक्सपेंशन का वर्क कम, यानी कि नेगेटिव वर्क ऑफ कंप्रेशन इज मोर, पॉजिटिव वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज लेस, यानी कि टोटल आंसर नेगेटिव आना चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की साइक्लिक प्रोसेसेस के ऊपर बातें करेंगे। हम लोगों का एजेंडा क्या रहेगा, हम लोग बातें करेंगे कि भाई साहब जो प्रोसेसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो उसमें वर्क, एनर्जी और हीट कैसे निकालते हैं, कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस होती है। फिर हम लोग जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस पर, और लास्ट में कार्नोट इंजन की थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि वो अभी हमारे जेईई मेन के सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो बस थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं भैया। सबसे पहली चीज, वर्क, एनर्जी और हीट, ये जो तीन चीजें होती है, ये हम लोग किस तरह से सोचते हैं। बेसिक बेसिक बातें करते हैं कि जब भी मैं वर्क की बातें करता हूं, मैं वर्क की बातें करता हूं कि भैया अगर किसी सिस्टम में अगर ऐसे गैस एक्सपेंड हो रही है क्वासिस्टेटिकली, तो उस केस में जो अंदर प्रेशर होगा P, उसकी वजह से यहां पर फोर्स कुछ आएगा, और उस फोर्स की वजह से यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वो वॉल्यूम में चेंज करेगा। तो मैंने बोला भैया जब मैं वर्क निकालूंगा तो वो होता है क्या, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, है ना भैया। और इस केस में मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो इस तरह से मैं किसी भी गैस की वर्क डन निकालता हूं, चाहे वो मैं गैस का वर्क डन निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं एक्सटर्नल का निकालना होता तो एक्सटर्नल प्रेशर लेता वहां पर। और ध्यान देना, यहां पर हमेशा मैं क्वासिस्टेटिक प्रोसेस की बातें करता हूं। फिर नेक्स्ट, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो किसी भी गैस के लिए जो डेल्टा यू होता है, जो चेंज इन एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी की बातें करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग NCV डेल्टा T। सर CV क्या होता है? CV होती है मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कैसे निकालते हैं इसको? निकालने के लिए हम लोग CV को निकालने के लिए हम लोग F/2 RT या F/2 R करेंगे। अब F/2 R कैसे करेंगे भाई? F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया। नेक्स्ट, अगर मुझे हीट निकालना है, क्यों निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? क्यों निकालने के लिए मैं करता हूं W प्लस डेल्टा U, है ना। तो ये DQ इक्वल टू DU प्लस W करता हूं मैं, इस तरह से कुछ चीजें करता हूं मैं हमेशा। इसको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बोलता हूं कि जब जब मैं W और डेल्टा U को ऐड करूंगा तो वहां से मेरे पास Q निकल कर आएगा। और एक काम की चीज जो मुझे एनर्जी के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि सिर्फ दो एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से किस प्रोसेस से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन है, उन्हें रास्तों की जरूरत पड़ती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो फंक्शंस आ रहे हैं मेरे पास में, ये दो फंक्शंस कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। कौन सी प्रोसेस हो रही है इस पर डिपेंड करेंगे। और ये कौन सा फंक्शन है, ये है मेरे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी कि सिर्फ एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं डिफरेंट प्रोसेस की बात करूं तो पहला मेरे पास आया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें जो डेल्टा V होता है, चेंज इन वॉल्यूम, वो होता है 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो जरा मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन मेरे पास होगा 0। उसका PV कर्व कैसा बनेगा? PV कर्व में V तो यहां पर है, तो एक ऐसा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, है ना। इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही नहीं होंगे, और मैं बोल पा रहा हूं कि यहां पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसी होगी? कांस्टेंट। फिर एनर्जी कैसे निकालूंगा? उसको निकालने का तरीका मुझे पता है, वो होता है NCV डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर जो भी होगा प्रेशर से निकाल पाऊंगा मैं, और वहां से मैं चेंज इन एनर्जी निकाल दूंगा। फिर हीट कैसे निकालूंगा? अब भैया हीट निकालने के लिए मुझे पता है कि हीट क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो हीट विल अगेन बी इक्वल टू NCV डेल्टा T, क्योंकि वर्क तो 0 है ना। नेक्स्ट, अगली प्रोसेस की बात करूं अगर मैं, तो वो कौन सी होती है? आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब जहां पर प्रेशर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट की बात करूं तो ग्राफ कैसा बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा कुछ ऐसा, यानी कि जहां पर किसी वॉल्यूम V1 से किसी वॉल्यूम V2 तक मेरा ग्राफ जाएगा, और ये जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा V, है ना भैया। तो कैसे निकालूं? मैं वर्क निकालूंगा PdV का इंटीग्रेशन, जो कि हो जाएगा सीधा सीधा P डेल्टा V। फिर एनर्जी सेम NCV डेल्टा T, और इस केस में ये जो P डेल्टा V होता है ना, ये NR डेल्टा T के बराबर होता है। दैट मींस जब मैं हीट निकालूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो आ जाएगा मेरे पास NCP डेल्टा T, जहां पर CP क्या होता है? CP होता है मेरे पास CV प्लस R, ठीक है भैया। इन दोनों को ऐड करने पर CV प्लस R जो आएगा उसको मैंने CP लिखा वहां पर। चलिए नेक्स्ट,
आगे मैंने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी कर्व पर उसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, कम स्लोप दिए हुए। वर्क कैसे निकालूंगा मैं? वर्क निकालने का तरीका nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकता हूं मैं। nRT को PV लिख सकता हूं मैं, है ना। फिर V फाइनल अपॉन V इनिशियल को उल्टा करके P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरे पास जो PV है, P और V का मल्टीप्लिकेशन वो कैसा है? वो है कांस्टेंट। अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, एनसीवी डेल्टा टी जब मैं करूंगा तो उस डेल्टा टी को तो जीरो लिख दूंगा मैं, यानी कि मेरे पास चेंज इन एनर्जी तो आएगा जीरो, और हीट कितनी आएगी? हीट विल बी इक्वल टू वर्क, हीट विल बी इक्वल टू वर्क, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली मेरे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होती है भैया? ये एक ऐसी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है जिसका जो कांस्टेंट होता है वो गामा होता है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, और इसका जो कर्व होता है वो कुछ रहता है ऐसा। जो मेरा आइसोथर्मल आया था उससे कुछ ज्यादा ही स्लाइड, कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड हुआ होता है यहाँ पर। और इस केस में जब मैं निकालता हूँ कि वर्क कितना आएगा, तो वर्क आया था मेरा पता, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क डन जब निकालते हैं हम लोग तो निकालते हैं उसको P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, इसी को हम लोग NR डेल्टा टी भी लिख देते हैं कभी कभी, तो वो भी लिखेंगे तो ऊपर NR डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं, और यहाँ पर आ जाएगा गामा माइनस 1। अगर मैं एनर्जी के चेंज को निकालना चाहूंगा तो देखो मुझे पता है क्या कि हीट तो होनी है जीरो, एडियाबैटिक मतलब जहां पर हीट का चेंज जीरो होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, और उसके समय जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी, क्योंकि जितना ये उतना का उतना नेगेटिव है, नेट दोनों का जोड़ के जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और भी हो सकती है जहां पर पीवी की पावर n कांस्टेंट हो, तो उस n में हम लोग इंटीग्रेट करके आंसर्स निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास बेसिक सारी प्रोसेसेस हैं जिसकी मैं बातें करता हूं। और अगर मैं सारी ही प्रोसेस की बात करूं तो जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिखती है वो दिखती है इंटीग्रेशन पीडीवी, यानी कि दिस विल गिव मी एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर मुझे कहीं पर वर्क डन निकालना होगा तो मैं उसका एरिया अंडर दी कर्व निकाल के ये निकाल सकता हूं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और कितना होगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आई। देखो अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी आई यहाँ पर मेरे पास। ये कैसा होगा? ये पीवी की पावर n कुछ होगा ग्राफ, इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बन सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि n की वैल्यू डिपेंड करने पर कैसी कैसी आती है, और उसके हिसाब से मैं वर्क, एनर्जी और हीट तीनों ही चीजें निकालूंगा इंटीग्रेट कर करके। इंटीग्रेट कैसे करूंगा कि भाई वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करूंगा मैं, और मैं अगर पीवी टू द पावर n कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं p कितना कांस्टेंट अपॉन v टू द पावर n, रख दो यहां पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट अपॉन v टू द पावर n dv। और वैसे ही मैं एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी और हीट इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो देखो भैया, थर्मोडायनेमिक्स में जो दो चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो कौन कौन सी है? वो है कि स्टेट क्या होता है और पाथ क्या होता है। स्टेट मतलब किसी भी गैस का किसी भी पॉइंट पर एड्रेस। एड्रेस यानी कि देखो तीन वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किसी भी दो की अगर बातें करी गई है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस ही मानकर काम करेंगे। तो मान लिया एक गैस है जो कि यहां से शुरू होकर कुछ यहां पहुंच जाती है, ठीक। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और ये रास्ता फॉलो करती है ये वाला, ठीक। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि गैस स्टेट ए से शुरू हो रही है और स्टेट बी तक जा रही है। दिस इज स्टेट ए, यहां पर कुछ प्रेशर है इसका, यहां पे कुछ वॉल्यूम है इसका, और यहां पे कुछ टेम्परेचर भी होगा इसका। वहां से कहां जा रही है? स्टेट बी, स्टेट से चेंज हुई है। अच्छा, जाने में बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही होंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे लेकर जाऊं गैस को तो भी जरा मुझे बताओ क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है? यस। लेकिन जितनी स्टेट्स रास्ते पर आई थी क्या वो सारी की सारी सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो सकती है, लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है, दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग है जिसपे वो जा रही होंगी। अब सर साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? देखो जरा, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है सेम। क्या बोला मैंने? जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। तो मान लिया एक ए स्टेट से कोई गैस शुरू हो रही है, वो गई कहां पर? किसी बी स्टेट पर गई, फिर कहां पर गई? किसी सी स्टेट पर गई, फिर कहां पर गई? फिर वापस आ गई ए पर। अब जरा बताओ, ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें ए से बी एक प्रोसेस, बी से सी और सी से ए, यानी कि इनिशियली ए से शुरू हुए थे और फाइनली भी ए पर ही खत्म हुए हैं। इसे मैं एक साइक्लिक प्रोसेस बोलूंगा। और इसका जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को पता है कैसे निकालेंगे? उस वर्क डन को निकालने का तरीका होता है कि अगर मुझे ये वाला एरिया पता है, ये अंदर अंदर वाला एरिया, तो मैं वर्क डन को निकाल पाऊंगा। लेकिन
देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसका एरिया निकालना इतना आसान काम नहीं है, ज्योमेट्री से नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ए बी, बी सी और सी है। देखो ए बी में एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, बी से सी में कंप्रेशन और सी से ए में भी कंप्रेशन। इन तीन प्रोसेसेस के अलग अलग वर्क निकाल के तीनों को जोड़ूंगा जब मैं विद साइन, तब जाके मुझे आएगा कि भाई साहब नेट वर्क डन कितना हुआ है। लेकिन अगर इस पूरी प्रोसेस की डेल्टा यू पूछी गई तो डेल्टा यू कितनी होगी, जीरो। क्यों सर जीरो क्यों होगी, क्योंकि टी इनिशियल और टी फाइनल तो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी ए, अगर मैं ए से शुरू हो रहा हूं तो, और फाइनल टेम्परेचर भी ए पर ही तो आएगा, है ना। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, क्या, कि डेल्टा यू विल ऑलवेज बी जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। जितनी हीट वो सारी की सारी वर्क। लेकिन हीट कौन सी, हीट नेट एब्जॉर्ब और जो रिलीज कर रहे हैं दोनों का जो सम होगा वो टोटल वर्क के बराबर होगा, ऐसा बोला गया हमने। ठीक है क्या, यहां पर कोई भी और लॉसेस की बात हम लोग नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। साइक्लिक प्रोसेस को मैंने समझा। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड वर्क डन बाय द गैस इन दी फॉलोइंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में गैस का वर्क डन निकालना है मुझे, क्या करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो गैस है, ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, कैसी, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव वर्क देगा या नेगेटिव वर्क देगा, बस ये सोचना है। अगर कहीं पर भी क्लॉकवाइज हुआ तो ऊपर वाला एरिया ज्यादा नीचे वाला एरिया कम, पॉजिटिव वर्क डन। कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऊपर वाला एरिया ज्यादा नीचे वाला एरिया कम, लेकिन नेगेटिव एरिया आएगा यहाँ पर कंप्रेशन, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि भाई साहब नेगेटिव वर्क डन होगा। यहां सबसे पहले तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जरा मुझे बताओ। देखो ध्यान से सुनना, ऊपर वाली प्रोसेस ये पूरा एरिया आएगा, है ना, और नीचे वाली प्रोसेस का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो आएगा ये वाला। हाँ जी, कौन सा एरिया ज्यादा है, येलो वाला या ग्रीन वाला, ऊपर वाला एरिया ज्यादा है नीचे वाला, कॉमन सेंस की बात, ऊपर वाला एरिया ज्यादा है। और ऊपर वाले में कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। देखो ए से बी होके सी आने में कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रही है, दैट मींस कंप्रेशन का वर्क ज्यादा, एक्सपेंशन का वर्क कम, यानी कि नेगेटिव वर्क ऑफ कंप्रेशन इज मोर, पॉजिटिव वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज लेस, यानी कि टोटल आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो जरा बताओ कौन सा आंसर आने की संभावना है और कौन सा नहीं आ सकता। भैया बी और ए तो नहीं आएगा, आ सकता है सी या डी। ठीक, अब सी और डी में से कौन सा आएगा, तो पहले मैं ए से सी का वर्क निकालता हूं, वर्क फ्रॉम ए से सी निकालता हूं, जिसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कंप्रेशन है। लेकिन इसका वर्क निकालने के लिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए पूरा, ये वाला एरिया। या फिर एक काम करते हैं ना, थामा थामा थामा, हम एक काम करते हैं, हम पूरा वर्क निकालते हैं पूरा एक साथ। नेगेटिव आ गया तो मुझे पता है, तो पूरा वर्क निकालने के लिए मैं सिर्फ ये अंदर अंदर का एरिया लूंगा, क्योंकि ग्रीन और येलो का जो नीचे का पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अभी जो ऊपर का एरिया है कैसे निकालो भाई, ज्योमेट्री है। ऊपर मुझे एक कुछ पार्ट दिख रहा है, नीचे मुझे एक कुछ पार्ट दिख रहा है, इन दोनों का एरिया निकालना है मुझे। ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्या ये सर्कल है, नहीं सर्कल तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखो पहली चीज तो इसलिए नहीं क्योंकि एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम जब अलग अलग पैरामीटर्स हैं तो हम लोग एलिप्स मान के करते हैं, चाहे वो सर्कुलर दिख रहा होगा। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो देख भाई मुझे एबीसी कैसा दिख रहा है, ये ऐसा, ये मेरा पॉइंट ए है, यहां कहीं पे ऊपर बी है और यहां पर कहीं पर है मेरे पास सी। कितना है, 2 से 4, ये लेंथ जो है ये है 2 से लेकर 4 तक, यानी कि ये लेंथ मेरे पास आ रही है 2, है ना, वॉल्यूम लीटर में है, ये 2 लीटर आ रही है। चलिए ये लेंथ कितनी है, ये मेरे कहां से कहां तक है, 2 से 4। भैया ये लेंथ भी आ रही है मेरे पास 2 लीटर, लेकिन ध्यान देना ये जो है, ये तो अगर मैं सर्कल मान भी लूं तो उसका आधा पार्ट है जबकि डायमीटर जैसा पार्ट है, तो ये सर्कल तो नहीं है, ये एलिप्स है। अगर ये एलिप्स है तो बेटा यहां पर ये जो टोटल लेंथ होती है 2a के बराबर होती है, और ये जो है ये तो मेरे पास b के बराबर ही होगा, है ना। तो जब मैं पाई ए बी करूंगा, इसका एरिया जब मैं निकालूंगा, एरिया विल बी पाई इंटू ए इंटू बी, एलिप्स का एरिया। तो पाई एरिया कितना, या ए की वैल्यू कितनी, यहां से 1 आ जाएगी, 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, है ना, और उसका भी आधा, ये एलिप्स पूरा थोड़ी, ये तो आधा एलिप्स है, तो पाई ए बी बाई 2 करना पड़ेगा, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई, है ना भैया, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट, अगला जो मुझे एरिया दिख रहा है वो नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट क्या जरा देखते हैं। इस पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में 2.5 से 3.5, यानी कि ये लेंथ कितनी, ये लेंथ है 1, और नीचे 2 से 1, यानी कि ये लेंथ भी कितनी है, ये लेंथ भी है 1। तो बेटा इसको मैं 2a बोल देता हूं, है ना, और इसको मैं बोल देता हूं b, 2a और b, यानी कि यहां पर जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया विल बी
पाई ए बी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा मुझे। पाई इंटू एरिया कितना, या ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू कितनी 1, और डिवाइड में भी कौन है 2, यानी कि मेरे पास आ गया पाई बाय 4। और जब मैं टोटल निकालने की कोशिश करूंगा, टोटल एरिया कैसे निकालूं, ये प्लस ये, तो टोटल एरिया, देख रहे हो ज्योमेट्री कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में निकालना पड़ेगा वर्क। पाई और पाई बाय 4 जोड़ो भैया, कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 5 पाई बाय 4। और इस जो 5 पाई बाय 4 आया है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये तो नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है डी ऑप्शन, है ना। क्या हम लोग बेसिक साइक्लिक प्रोसेस का जो बेसिक सबसे क्वेश्चन आने वाला है उसे करना सीख पा रहे हैं। जब सर्कल वगैरह आएंगे तो उसमें तुरंत करेंगे, ट्रायंगल आएगा तुरंत करेंगे, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल केस था जहां पर हमने एलिप्स में एरिया निकालने की कोशिश करी। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस एक क्वेश्चन में जितनी भी चीजें आपसे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के रूप में, हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में पूछ सकता है, या फिर आपसे गैस इक्वेशन का यूज कराने का पूछ सकता है, या फिर आपसे एफिशिएंसी जैसी चीजें पूछ सकता है, हम उन सारी चीजों को सिर्फ एक क्वेश्चन से देखने वाले शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो भैया फॉर अ मोनोटोमिक गैस अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेसेस शोन, हमें बोला गया है कि इन सारी चीजों की बातें करनी है। कुल मिला के हम लोग बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। हमें प्रोसेस क्या दी हुई है, देखो ए से बी आइसोबारिक दिख रहा है मुझे, बी से सी मुझे बोला गया कैसा है, एडियाबेटिक है, सी से डी मुझे बोला गया आइसोथर्मल है, और डी से ए मुझे बोला गया आइसोकोरिक है। तो चार प्रोसेसेस, चारों हमने निकाली है, और चारों मिला के मुझे एक दे रहा है साइक्लिक प्रोसेस। इस केस में इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है मुझे, 2 वी नॉट बी का वॉल्यूम है, 16 वी नॉट सी का वॉल्यूम है, मोनोटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स में 1 लेके चलूंगा यहाँ पर, ठीक है भैया, n की वैल्यू 1, और वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस निकालनी मुझे, चेंज इन एनर्जी और हीट निकालनी है, और एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, ये मुझे 3 चीजें निकालनी है। एक तो सबका वर्क डन, सबकी हीट, सबकी एनर्जी और सबकी एफिशिएंसी निकालनी मुझे टोटल। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं इस ए बी सी और डी स्टेट्स के सारे वेरिएबल्स जो होंगे, जो जितनी भी वैल्यूज होंगी उसकी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, वो निकालूंगा। कैसे निकालूं भैया, मैं अगर सोचूं कि मुझे इन सारी जगहों पर वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला कि देख भाई, ए स्टेट, बी स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और डी स्टेट, इन 4 जगहों पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और टेम्परेचर निकालना है। आओ जरा देखें, ए पर तो प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, जो मैं फिल करते जा रहा हूं वो निकालते जा रहा हूं। देखो जो पता है वो लिख रहा हूं पहले तो, ए पर प्रेशर पता है पी नॉट, वॉल्यूम पता है वी नॉट, और बी पर भी वॉल्यूम पता है 2 वी नॉट, सी पर वॉल्यूम पता है 16 वी नॉट, डी पर मुझे वॉल्यूम पता है वी नॉट। ये मुझे चीजें पता है, बाकी चीजें मुझे निकालनी है। आइए जरा देखें। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो भैया सेग्रीगेट कर रहा हूं ताकि और डिफरेंशिएटिव तरीके से मुझे दिख पाए। अगर मैं पहले तो टेम्परेचर निकालूं, कहां का टेम्परेचर निकालूंगा मैं, ए का, तो ए का टेम्परेचर निकालने के लिए देखो टेम्परेचर निकालने की मशीन कौन सी है भाई, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, एन नंबर ऑफ मोल्स मैं 1 मान के चल रहा हूं यहां पर, तो टी जो निकालूंगा वो निकालूंगा मैं पीवी अपॉन आर, क्योंकि n1 है मेरा। इसका मतलब जो पहला वाला टेम्परेचर है वो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। ठीक, चलिए ए से बी कौन सा प्रोसेस है, ए से बी है मेरे पास, ये कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर ए से बी आइसोबारिक प्रोसेस है तो जल्दी से बताओ, ए से बी जाने में अगर वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक है तो प्रेशर तो पी नॉट ही रहेगा। अगर वॉल्यूम डबल तो बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर भी डबल, यानी कि ये भी डबल। अगर मैं इसको टी नॉट बोल दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2t नॉट, है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करेगा। फिर अगली प्रोसेस कौन सी है, बी से सी। बी से सी मुझे दिया गया कौन सी प्रोसेस है, बी से सी इज एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। अगर बी से सी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो अब मैं कैसे निकालूं भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में मुझे पता है पीवी की पावर गामा होता है कांस्टेंट, तो बी से सी देखने के लिए मैंने बोला फॉर बी टू सी। कैसे देखूं, बी से सी देखने में मैंने बोला कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी बी वी बी की पावर गामा विल बी इक्वल्स टू पी सी वी सी की पावर गामा, है ना। प्रेशर एट बी पी नॉट ही है, वॉल्यूम एट बी 2 वी नॉट, गामा कौन सी गैस, मोनोटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस का CV3/2R, CP5/2R और गामा 5/3।
तो ये हो गया मेरे पास 5/3 पीसी, प्रेशर एट सी मुझे निकालना है, और वॉल्यूम एट सी मुझे दिया हुआ है 16 वी नॉट, तो ये 16 वी नॉट की पावर 5/3, देख भाई वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो रहा है, पावर सेम है, तो पीसी जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2/16 टू दी पावर 5/3, ये मेरे पास आ रहा है भैया कितना 8 यानी कि 2 की पावर 3, तो पी नॉट अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 5/3, 3 से कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा पी नॉट बाय 32, है ना। तो इसका मतलब जो प्रेशर एट सी आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास पी नॉट बाय 32। आओ फिल कर देते हैं इसे, प्रेशर एट सी पी नॉट बाय 32 मेरे पास आया, अरे पी नॉट बाय 32 मेरे पास आया। अब देखो प्रेशर है, वॉल्यूम में टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकालू, यहां रख दो इसे, पी नॉट बाय 32 रखूंगा, 16 वी नॉट रखूंगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो पी नॉट वी नॉट बाय 2 आर दिख रहा है मुझे, पी नॉट वी नॉट बाय 2 आर अगर मुझे दिख रहा है दैट मींस क्या आ गया वो मेरे पास पी नॉट वी नॉट बाय 2 आर, पी नॉट वी नॉट बाय आर कितना है, टी नॉट है, तो ये आ जाएगा मेरे पास टी नॉट बाय 2, टेम्परेचर हो गया आधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सी से डी, भैया सी से डी कौन सी प्रोसेस, देखो सी से डी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब सी और डी में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, तो जितना टेम्परेचर टी में सी में आया था उतना ही टेम्परेचर डी में भी आएगा। प्रेशर की अगर बात की जाए तो डी पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालो, देख भाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, अगर टेम्परेचर टी नॉट बाय 2 है तो प्रेशर भी कितना होना पड़ेगा, प्रेशर होना पड़ेगा मेरे पास पी नॉट बाय 2, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आएगी, है ना। तो ये मेरे पास उस पूरी गैस में जो ए बी सी डी प्रोमिनेंट स्टेट्स आ रही हैं जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, उन चारों स्टेट्स की सारी चीजें, सारे एड्रेस मुझे मालूम पड़ चुके हैं। अब मैं निकालूंगा वर्क, एनर्जी और हीट। आइए जरा देखते हैं, सेम टेबल में अगले पेज पर भी बना रहा हूं, है ना। अगले पेज पर बस मैं चेंज क्या कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा निकालने की चीजें, कौन कौन सी चीजें, आइए जरा देखते हैं। भाई अगर अगले प्रोसेस पे आया मैं, अगले पेज पर आया मैं, तो यहां पर मैं प्रेशर वॉल्यूम वगैरह हटा रहा हूं, है ना, ये हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। मैं अब निकालना चाह रहा हूं सबका वर्क, तो 3 चीजें निकालूंगा, वर्क निकालूंगा, हीट निकालूंगा, और उसे यहां पर लिख दूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो मैंने बोला, देखो भैया प्रोसेस कौन सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है वर्क, मुझे निकालना है डेल्टा यू, और दोनों को ऐड करके क्यू आना चाहिए, है ना। आओ जरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले मुझे जो चीजें पता है ऑलरेडी प्रोसेस से मुझे दिया गया है वो मैं लिखता हूं। तो पहली चीज तो मुझे पता है कि ए से डी जो है बेटा वो कौन सी प्रोसेस है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज जहां नहीं होगा डी से ए, है ना, डी से ए आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डी से ए का वर्क कितना होगा, 0 होगा। ये वो मैं चीजें लिख रहा हूं जो मुझे ऑलरेडी डायग्राम देख के मालूम पड़ रही है। फिर मैं बोल सकता हूं कि ये जो बी से सी है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो बी से सी जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका क्यू कितना होगा, 0। सिमिलरली सी से डी कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल का सी से डी का डेल्टा यू कितना होगा, 0, है ना। फिल इन द ब्लैंक टाइप हम भरे जा रहे हैं बस। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि इसे टेबल बना के हम लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब भी आप टेबल बना के क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको डायरेक्टली दिखेगा कि कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी चीज पता है, और जो मिसिंग होगी उसको आप तुरंत फिल करोगे। अब देखो जरा मिसिंग क्या क्या है हमारे पास, भाई ए से बी का तो सब कुछ ही मिसिंग है हमारे पास, बी से सी का डब्ल्यू और डेल्टा यू मिसिंग है, सी से डी का डब्ल्यू और क्यू मिसिंग है, और डी से ए का डेल्टा ई और क्यू मिसिंग है ना। मजे की बात है कि अगर मैंने 3 में से 2 चीजें निकाल दी तो तीसरी अपने आप आ जाएंगी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ए से बी में मैं गया, ए से बी कौन सी प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर ए से बी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क ऑफ ए से बी कैसे निकालूंगा, ए से बी का वर्क निकालने के लिए मैं सीधे पी डेल्टा बी करूंगा, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस है ये। ए से बी आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन सीधे सीधे कैसे निकालूं, मैं करूंगा भाई साहब पी डेल्टा बी। चलिए तो एक एक का वर्क और सारी चीजें निकालते हैं, शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले ए से बी कौन सी प्रोसेस, ए से बी है मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए पी डेल्टा वी यूज करूंगा मैं। पी डेल्टा वी यानी कि प्रेशर कितना है यहाँ पर पी नॉट, और डेल्टा वी कितना है भैया वी नॉट से 2 वी नॉट गया यानी कि डेल्टा वी भी आ गया मेरे पास वी नॉट, तो ये तो मेरे पास आ गया सीधा सीधा पी नॉट वी नॉट, है ना, वर्क इज पी नॉट वी नॉट। अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं तो डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा यू ऑफ ए बी बात करूं, ए से बी का डेल्टा यू, तो वो हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीवी 3/2r, और डेल्टा टी कहां से कहां, डेल्टा टी ए से बी का निकालना है मुझे, तो ए का टी कितना है टी नॉट है, बी का टी कितना है 2t नॉट है, तो ए से बी में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा टी नॉट आ जाएगा, है ना, 2t नॉट माइनस टी नॉट कर रहा हूं मैं।
मुझे आता हुआ दिख रहा है भैया यहाँ पर 3/2 टाइम्स ऑफ RT0। और अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि RT0 की वैल्यू कितनी है, वो है P0 इंटू V0, है ना। तो RT0 की वैल्यू बेटा P0 इंटू V0 है, यानी कि ये मेरे पास आ गया 3/2 टाइम्स ऑफ P0 इंटू V0, यानी कि यहां पर कितना, यहां पर आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ P0 V0। ऑल दो क्यों मुझे पता है इन दोनों का सम आएगा और वो आना भी चाहिए, एनसीपी डेल्टा टी होता है, तो ये आ जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ P0 V0, है ना। चलिए नेक्स्ट, बी से सी प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बी से सी? एडियाबेटिक प्रोसेस है बी से सी। तो अगर मैं बी से सी की बात करूं, बी से सी की अगर बात की जाए तो मैं वर्क डन निकालता हूं सबसे पहले। बी से सी का वर्क डन कैसे निकालूंगा? P1 V1 माइनस P2 V2, है ना भाई। P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, यही तो होता है वर्क डन। आओ जरा देखें, अगर मैं इस बी से सी एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन की बात करूं तो P1 V1 यानी कि पहले P0 इंटू 2 V0, फटाफट लिख देता हूं एक एक करके, P0 इंटू 2 V0 माइनस फाइनल P2 V2। यहां का P0 कितना है, प्रेशर सी कितना है, देखो जल्दी से, प्रेशर सी इज P0 बाय 32 इंटू 16 V0। तो P0 बाय 32 इंटू 16 V0 कितना आ जाएगा भैया? P0 बाय 32 इंटू 16 V0 मेरे पास आ जाएगा P0 V0 बाय 2, है ना। तो यहां मेरे पास आ जाएगा P0 V0 बाय 2, लिख दो P0 V0 बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। गामा कितना? मोनोटोमिक गैस, गामा 5/3 अभी देखा था हमने, तो 5/3 माइनस 1। आराम आराम से सारी चीजें निकालेंगे एक एक करके। ये मेरे पास आ गया 4P0 V0 माइनस P0 V0 कितना? 3P0 V0 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 3/3, 2/3 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास आ रहा है भैया 9P0 V0 बाय 4। पॉजिटिव में आ रहा है देखना, क्योंकि एक्सपेंशन है। तो बी से सी का वर्क मेरे पास सीधा सीधा आ गया, जो कि है 9P0 V0 बाय 4। बी से सी का वर्क 9P0 V0 बाय 4। दो चीजें आ गई, तीसरी अपने आप निकलेगी। कैसे सोचें कि बी से सी में वर्क आ चुका है, Q 0 है, तो ये कितना आएगा डेल्टा यू? ये भी मेरे पास आएगा -9/4 P0 V0। सर ऐसा क्यों हुआ? अरे कॉमन सेंस, जहां पर Q 0 है वहां पर इंटरनल एनर्जी यूज करके ही तो वर्क होगा, इसलिए एनर्जी जो होगी वो कम होगी। अब सी से डी देखो, कौन सी प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो सी से डी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम वर्क फॉर सी से डी निकालें तो मुझे पता है वो होता है nRT ln V2/V1। RT लिखूंगा, n तो कांस्टेंट, n तो 1 है, ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। फटाफट वैल्यू रखते हैं, चलिए। R टेम्परेचर कितना है यहाँ का? ये कौन सी प्रोसेस? सी से डी। सी से डी में COD का टेम्परेचर कितना है? COD का टेम्परेचर है T0/2, जिसकी वैल्यू कितनी है? P0 V0 बाय 2R। तो यहां लिखा मैंने टेम्परेचर की जगह पर P0 V0 बाय 2R ln फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। कहां से कहां का? सी से डी का। तो बेटा सी से डी में फाइनल वॉल्यूम कितना? V0, इनिशियल वॉल्यूम कितना? 16 V0। तो V0 अपॉन 16 V0 लिख दो यहां पर, V0 अपॉन 16 V0। जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो R से R कैंसल, ये मेरे पास आ गया P0 V0 बाय 2 ln 16। अच्छा ऊपर जाके होगा तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस ऑफ ln 16 यानी कि 2 की पावर 4 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास आएगा -2P0 V0 और ln 2। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है वर्क कौन सी प्रोसेस का? सी से डी का। तो सी से डी का वर्क -2P0 V0 और साथ में ln 2, है ना। -2P0 V0 इंटू ln 2। बहुत ही बढ़िया। अगर ये मेरे पास वर्क आ गया तो मेरे पास हीट कितनी आएगी? वो भी इतनी आएगी, -2P0 V0 ln 2। जितना ये इसमें जोड़ा और ये आ गया। अंतिम डी से क्या है मेरे पास? दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा यू निकालने के लिए सीधे करूंगा NC बाय डेल्टा टी। तो डी से ए का डेल्टा यू निकालता हूं, डी से ए का, जो कि होगा NCV डेल्टा टी। N इज 1, CV इज 3/2R एंड डेल्टा टी फ्रॉम डी से ए। बेटा डी में टेम्परेचर है T0/2, ए में टेम्परेचर है T0, तो T0 माइनस T0/2 करना पड़ेगा। T0 माइनस T0/2 मुझे आता हुआ दिख रहा है T0/2 वहां से, तो ये मेरे पास आ रहा है 3/4 RT0। और आपको पता है कि जो RT0 की वैल्यू कितनी है? देखो जरा,
आर टी नॉट की वैल्यू इज पी नॉट वी नॉट, तो यहां पर मेरे पास आ गया, आजा, यस, आर टी नॉट इज पी नॉट वी नॉट, दिस विल कम 3/4 पी नॉट वी नॉट। तो इसका मतलब डेल्टा यू ऑफ डी से ए प्रोसेस का डेल्टा यू जो आया है वो मेरे पास आ रहा है कितना, 3/4 पी नॉट वी नॉट। ध्यान देना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, जानबूझ के लिया ही गया है, लेकिन सारी चीजें निकाल के हम लोग फाइनल चेक करते हैं एक बार। अगर ये इतना है तो ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 3/4 पी नॉट वी नॉट। ध्यान देना मैंने पढ़ा था कि साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू नेट 0 होता है। तो आओ जरा नेट निकालते हैं, टोटल निकालते हैं एक बार। टोटल जब निकालने आया हमें तो उस टोटल में जरा देखो क्या डेल्टा यू 0 आ रहा है, 3/2 और 3/4, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 6/4 प्लस 3/4 9/4 और ये माइनस 9/4, देखो 0 आ गया क्या। अगर आपका नेट 0 आ रहा है डेल्टा यू, इसका मतलब आपने जितनी प्रोसेसेस करी हैं वो सही होने की क्षमता रखती हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन अगर सही 0 नहीं आया दैट मींस पक्का गलत आ रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर आगे टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, देखो पी नॉट वी नॉट प्लस 9/4 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2, तो ये कुछ आ जाएगा यहां से कितना, 13/4 पी नॉट वी नॉट, 13/4 पी नॉट वी नॉट में से माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2, ये मुझे फाइनल वर्क लिखना पड़ेगा। और अगर मैं हीट की बात करूं तो देखो ना बेटा 5/2 और 3/4 यहां से ऐड हो जाएगा और उसमें -2 पी नॉट वी नॉट, तो 5/2 कितना हो जाएगा 10/4 और 3/4, यानी कि फिर से वही 13/4 पी नॉट वी नॉट माइनस में 2 पी नॉट वी नॉट ln2, है ना। देखो इक्वल इक्वल आ रहा है और आना भी चाहिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या क्या पूछा था, अब जरा देखो क्वेश्चंस पर आते हैं फिर से। भैया पहली चीज मुझसे पूछी थी वर्क डन इन ऑल द प्रोसेसेस, निकाल ली मैंने। चेंज इन एनर्जी एंड हीट इन ऑल द प्रोसेसेस, निकाल ली मैंने। अगली आखिरी चीज कौन सी पूछ रहा है, इफिशियंसी। अब ये इफिशियंसी क्या होती है, अरे हाँ, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है कि आपने कितनी हीट दी और उससे कितना वर्क मिला, वो मुझे निकालनी है कि कितने परसेंटेज मेरा काम हो रहा है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, ध्यान देना जितनी हीट उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब करेगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैं एफिशिएंसी निकालने बैठूंगा तो एफिशिएंसी विल बी वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू गिवन, या जितनी हमारी गैस ने क्यू एब्जॉर्ब करी होगी, गिवन आउटसाइड के फ्रेम में बोलते हैं, या फिर क्यू एब्जॉर्ब बाय गैस, है ना। जो एब्जॉर्ब करी होगी वो पॉजिटिव वहां पर दिखा रहा होगा अपने आप। तो उस केस में W कितना, W मेरे पास टोटल आ रहा है कितना, देखो W आ रहा है 13/4 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2, 13/4 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2, 13/4 यहां पर आ गया, ये आ गया पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2, ये तो आ गया टोटल वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिला के। अब हीट गिवन कितने, तो बेटा हीट गिवन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो यहां देखो कि ये पॉजिटिव 5/2 पी नॉट वी नॉट, ये तो माइनस है यानी कि रिलीज करी हुई है यहाँ पे, और ये भी कितनी 3/4 पी नॉट वी नॉट। तो जो नेट आनी चाहिए वो आनी चाहिए मेरे पास 13/4 पी नॉट वी नॉट, ये मैंने दी है, बाकी जो निकली है उसको हम लोग गिवन में नहीं मानते। तो 13/4 पी नॉट वी नॉट, ध्यान देना नेट हीट की बात नहीं कर रहा हूं, एब्जॉर्ब कितनी करी गैस ने उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो है मेरे पास 13/4 पी नॉट वी नॉट, और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आ रहा है 1 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट ln2 डिवाइडेड बाय 13/4 पी नॉट वी नॉट। अगर आप इस पी नॉट वी नॉट को कैंसिल करें तो आपके पास ऊपर कितना दिखेगा 8/13, तो यानी कि 1 माइनस 8/13 इंटू 0.693, दिस विल बी माई आंसर ऑफ एफिशिएंसी, है ना। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे तो आपको सारी चीजें अपने क्लियर होंगी कि हमने कौन कौन सी चीजें निकालनी है। 4 प्रोसेसेस देखकर हमने इन चारों प्रोसेस का वर्क निकाला, एनर्जी निकाली, चेंज हीट निकाला और एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करी, और साथ में इन चारों ही पॉइंट्स पर ABCOD स्टेट्स पर कौन कौन सी चीज कितनी कितनी है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, वो भी हमने निकालने की कोशिश करी। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें सिखाई आपको, इस वीडियो में मैंने आपको सारी प्रोसेसेस का वर्क निकालना सिखाया है, वर्क हीट और एनर्जी क्या होती है वो भी बताया है, और कैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं वो चीज भी सिखाई है। आशा है आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे और इसके जैसे सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।